नमस्कार। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल चुनाव से 2 महीने पहले पलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार सहित 5 सर्वे एजेंसियों ने जारी कर दिया है ताज़ा ओपिनियन पोल। किसका बिहार में बनेगा सरकार, कौन सी पार्टी होगी बिहार में सबसे मजबूत, जानेंगे संपूर्ण सर्वे में बहुमत की ओर कौन बढ़ रहा है, क्या है स्थिति, संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इनामी प्रतियोगिता। कमेंट के माध्यम से बताना है केदारनाथ किस जिले में है, सही जवाब दो और जीतो पूरे 50,000 रुपये और एक शानदार टीवी। वीडियो देखो और जीतो लाखों। वीडियो के बीच में एक 50,000 और 1 लाख की इनामी प्रतियोगिता रहेगी। इस वीडियो में जब 20,000 लाइक होंगे तब 5 लकी विजेताओं को इनाम दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए पलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है उस पर जानकारी देना शुरू करते हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसीलिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले लेकर आते रहे। दोस्तों, बिहार का चुनाव नीतीश बना तेजस्वी के बीच तो है ही, प्रधानमंत्री मोदी के आने से यह चुनाव और भी रोचक हो चुका है। तो पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों में 7 सीटों पर एनडीए जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में कांटे की टक्कर की मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर भारत पाक के युद्ध के बाद एयर स्ट्राइक इंडिया द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद माहौल एनडीए के पक्ष में जोरदार घुमा है। मार्च के बाद से लगातार एनडीए के पक्ष में माहौल नजर आया है। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण में मुकाबला कांटे की टक्कर का है, जहां एनडीए को 7 तो इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही हैं। 21 सीटों के सर्वे के बाद 14 सीटों के साथ एनडीए तो वहीं इंडिया अलायंस को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है ताजा सर्वे में। दोस्तों, वीडियो में एक लाख की इनामी प्रतियोगिता भी रहने वाली है, उसमें भाग जरूर लीजिए ताकि आप हर समय इनाम जीत सके। हमारे हर वीडियो में इनामी प्रतियोगिता रहती है। शिवहर की एकमात्र सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस और अन्य के खाते में इस क्षेत्र से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है ताजा सर्वे के अनुसार। अगले क्षेत्र की बात करें उससे पहले आप अपने क्षेत्र का नाम कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपकी विधानसभा सीट पर कौन जीत रहा है यह भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। सीतामढ़ी की बात करें तो टोटल 8 विधानसभा की सीटें पड़ती है इस जिले के अंतर्गत और इस जिले की सभी 8 ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं मधुबनी जिले की बात करें तो टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं मधुबनी जिले के अंतर्गत और 10 में से 6 सीटों पर एनडीए जबकि 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अब तक के 40 सीटों के सर्वे में जहां एनडीए के खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तो इंडिया अलायंस 10 सीटों पर नजर आ रही है। दरभंगा जिले की बात करें तो यह जिला महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से। इस जिले के अंतर्गत टोटल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 सीटों में 8 सीटों पर एनडीए एक तरफा अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है तो इंडिया अलायंस को 2 सीटें इस क्षेत्र से देखने को मिल रही हैं। सहरसा की बात करें तो सहरसा जिले के अंतर्गत टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इस जिले में इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है जहां एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस को 1 सीट पर जीत दर्ज हो सकती है तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। वहीं समस्तीपुर जिले की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से इस जिले का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस जिले में टोटल 10 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों में 5 सीटें एनडीए तो वहीं 5 ही सीटों पर इंडिया अलायंस। दोनों ही पार्टियों के बीच कसमकस कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं माधेपुर की बात करें तो माधेपुर से टोटल 4 विधानसभा की सीटें बढ़ती है। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव अच्छा माना जाता है और ताज़ा सर्वे स्थिति के अनुसार चारों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वर्तमान में सुपौल जिले की 5 सीटों की ओर बढ़े तो सुपौल जिले की 5 की 5 सीटों पर एनडीए कब्जा जमा रही है। अब तक 73 सीटों के सर्वे में 55 सीटें एनडीए
26 सीटों पर इंडी अलायंस और 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ताज़ा सर्वे में दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। पूर्णिया जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस जिले की 7 में से 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल सकता है, तो वहीं 2 सीटों पर इंडी अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जबकि अगला जिला हमारे पास कटिहार जिला आ जाता है। टोटल 7 विधानसभा की सीटें कटिहार जिले के अंतर्गत आती है और एनडीए को इस जिले से 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो 3 ही सीटों पर इंडी अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हमारे पास अररिया आता है। जी हाँ दोस्तों, अररिया की बात करें तो टोटल 6 विधानसभा की सीटें इस जिले के अंतर्गत आती हैं और इन 6 सीटों पे वर्तमान में 3 सीटें एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इंडी अलायंस को 2 तो अन्य के खाते में 1 सीट जारी है। अन्य में बात करें तो आपको बता दें वीआईपी के अलावा यहाँ पर वर्तमान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज, एआईएमआईएम सहित सभी दल है। भागलपुर की 7 सीटों में 4 सीटें इंडी अलायंस को 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भागलपुर जिले की 100 सीटों के सर्वे के बाद 75 सीटों पर एनडीए मजबूत नजर आ रही है। अगला क्षेत्र बांका आता है। बांका जिले की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 में 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा, तो 2 ही सीटों पर इंडी अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ताज़ा सर्वे में इस क्षेत्र से मुकाबला काफ़ी कड़ा, रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति वाला नजर आ रहा है वर्तमान में। जबकि मुंगेर की बात करें तो मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों में कड़ा, संघर्षपूर्ण, महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान में मुंगेर जिले की सभी तीनों ही सीटों पर एनडीए अपना अच्छा खासा दबदबा, अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम है। जबकि आप सभी को बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के एक एक क्षेत्र की एक एक सीट को लेकर ताज़ा सर्वे, ताज़ा स्थिति है वो लेकर आ रहे हैं। कौन से क्षेत्र से किस पार्टी की क्या स्थिति है वह जानकारी दे रहे हैं। जो कि आपको बता दें लखीसराय की बात करें तो लखीसराय से टोटल 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पर वर्तमान में मुकाबला पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है, जहां पर दोनों ही सीटें एनडीए के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस क्षेत्र का, इसीलिए एक एक सीट की, एक एक क्षेत्र की कांटे की टक्कर वाली स्थिति हम आपके सामने सटीक तौर पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। बिहार के चुनाव में हम आपके सामने लगातार जुड़े हुए, लगातार जानकारी शेयर कर रहे कि कौन सी पार्टी का क्या कुछ प्रभाव है, कौन सी पार्टी किस क्षेत्र से जीत रही है। शेखपुर की बात करें तो शेखपुर से वर्तमान में काफ़ी कड़ा और रोचक मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। आप सभी को बता दें कि शेखपुरा की 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार शेखपुरा की दोनों सीटों पर एनडीए अच्छी खासी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और इसी के चलते एक एक क्षेत्र का मुकाबला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफ़ी अहम माना जा रहा है। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोनों ही सीटें शेखपुर की एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार वर्तमान में बिहार चुनाव की अगर बात करें तो ताज़ा सर्वे में काफ़ी रोचक मुकाबला है। नालंदा की बात करें तो नालंदा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर वर्तमान में काफ़ी बड़ा और कांटे की टक्कर वाली स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर की रोचक स्थिति है, जहां पर 4 सीटें हैं वो यहां पर एनडीए के खाते में और 3 सीटें इंडी अलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जिला पटना आता है। पटना की टोटल 14 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 14 विधानसभा सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन 14 में से 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। एनडीए
अच्छी खासी स्थिति में, मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। पटना की अगर बात करें तो एनडीए को 10 सीटें, 3 सीटें इंडी अलायंस और 1 सीट है वो अन्य के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है वर्तमान के चुनावी सर्वे के अनुसार। भोजपुर की बात करें तो भोजपुर से 7 सीटें आती हैं और भोजपुर की 7 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडी अलायंस और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में मुकाबला काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है। बक्सर की बात करें तो 4 सीटें आती है और बक्सर की चारों सीटों पर भी मुकाबला महत्वपूर्ण है। 2 सीटें एनडीए के खाते में, 1 सीट इंडी अलायंस के खाते में और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सिवान जिले की बात करें तो टोटल 8 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों पर एनडीए तो 3 सीटें इंडी अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अन्य के खाते में इस क्षेत्र से कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वर्तमान के चुनावी सर्वेक्षण के अनुसार अगला क्षेत्र सारण जिला आ जाता है। सारण जिले की 10 सीटों की बात करें तो 8 सीटों पर एनडीए, 2 सीटें इंडी अलायंस और अन्य के खाते में इस जिले से भी हमें कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। बिहार चुनाव के एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी रोचक माहौल है। वैशाली की बात करें तो वैशाली की वर्तमान में 8 सीटें हैं और 8 सीटों में 6 सीटों पर इंडी अलायंस और 2 सीटों पर 6 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडी अलायंस जीत रही है। वहीं अगर बात करें तो फाइनल सर्वे के अनुसार एनडीए है वो 243 सीटों में से काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। जुड़े रहे चुनावी सर्वे के लिए, मिलेंगे नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। आप सभी को क्या लगता है, कौन सी पार्टी क्या कुछ स्थिति में नजर रहेगी, क्या कुछ है, जरूर बताएं।